ठीक आया है पर हट दिल जानिया खानू कर छेड़खानिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हीरा मंडी, हीरा मंडी, हीरा मंडी एक दौर में लोगों के दिलो दिमाग पर छाई रही और लोग हीरा मंडी के शहर से निकल नहीं पाते थे। ये जगह भी बड़ी तारीखी जगह है और ये जो बिल्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी बिल्डिंग की मालिक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की साबका अदाकारा और पाकिस्तान फिल्म में हीर का रोल करने वाली मकबूल अदाकारा फिरदौस बेगम की मलकियत थी। जी हाँ, फिरदौस बेगम जिनके वालिद की यहाँ पर किराना शॉप हुआ करती थी। एक अरसा वो हीरा मंडी में अपनी शॉप चलाते रहे और यहाँ पर पार्टीशन के बाद, पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने के बाद ये जगह फिरदौस के वालिद के नाम अलाट कर दी गई और फिरदौस बेगम जो पाकिस्तान फिल्म की सफ़े अव्वल के हीरोइन रही हैं, 1947 में ठीक इसी जगह पैदा हुई जहां आज ये मार्केट बन चुकी है। 1947 में ही पाकिस्तान के आज़ाद होने से कुछ दिन पहले फिरदौस बेगम दुनिया में आई और फिर वो इसी बाज़ार में, इन्हीं गलियों कोनों में, इन्हीं दुकानों में खेलती खेलती जब बड़ी हुई तो उसके पैरों में घुंघरू बांध दिए गए। बला की खूबसूरत थी फिरदौस, खूबसूरत गजाली आँखें और लंबा कद और पतली कमर, हुस्न का मजमुआ थी फिरदौस। बड़ी जल्दी हीरा मंडी में उनकी खूबसूरती और उनके खूबसूरत रक्स के चर्चे फैल गए और वही हुआ जो हीरा मंडी की खूबसूरत लड़कियों के साथ होता रहा कि जिस कोठे पर खूबसूरत लड़की पैदा हुई और फिर वो बड़ी अच्छी रकासा भी बन गई और फिर उसके पीछे बड़े बड़े लोगों ने भी आना शुरू किया, तो हीरा मंडी वालों ने कोशिश की कि वो लड़की अब फिल्मों में चली जाए और यूं बड़ी कम उम्री में 47 में पैदा हुई और 63 में वो फिल्मी दुनिया में आ गई। फिल्मी दुनिया में आगाज़ में उन्होंने बड़े हाथ पाँव मारे, बहुत सारी फिल्में की। इत्तेफाक देखिए कि फिल्में फ्लॉप होती रहीं और फिरदौस हिट होती रही। छम छम मैं छम छम पहला पावा नी पहला पावा छणकण रावा। जी दोस्तों, फिल्म साजों ने फिरदौस को फिल्म इंडस्ट्री के लिए खुशाइंद करार दे दिया। फिल्में इतनी अच्छी ना रहीं मगर फिरदौस को हर फिल्म में कास्ट किया जाने लगा और फिर फिरदौस की ज़िंदगी में आई मकबूल ज़माना सुपरहिट फिल्म मलंगी। जी हाँ, अकमल ख़ान उस दौर के सुपरहिट हीरो हुआ करते थे और अकमल ख़ान की हर फिल्म सुपरहिट जा रही थी और हर हीरोइन अकमल ख़ान के साथ काम करना पसंद करती थी। अकमल ख़ान जो उस दौर में सुपरहिट फिल्मों की ज़मानत समझे जाते थे, मलंगी में जब फिरदौस उनके साथ कास्ट हुई तो उस फिल्म को भी 4 चांद लग गया और मलंगी ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। जैसे ही मलंगी फिल्म सुपरहिट हुई, फिरदौस बेगम का कोठा भी सुपरहिट हो गया। कोठे पर जहां आम तमाशबीन आया करते थे, मलंगी सुपरहिट होने के बाद यहाँ पर करोड़पति तमाशबीन आना शुरू हो गया और फिरदौस बेगम की यहाँ हीरा मंडी में एक धाक बैठ गई। मल्ला वे कर छेती आवी बीबा वे सानू ना तरसावी हाण दे सजना। फिरदौस बेगम का ताल्लुक हीरा मंडी से था जहाँ इंसान को अपने शीशे में उतारने का फ़न सिखाया जाता था और यही फ़न हीरा मंडी की औरत लेकर जब फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल होती थी तो जल्द फिल्म इंडस्ट्री को अपना गर्विदा बना लेती थी। इसी तरह फिरदौस बेगम ने भी जल्द पाकिस्तान के उस दौर के सफ़े अव्वल के हीरो अकमल ख़ान को अपना गर्विदा बना लिया और अपनी मोहब्बत के जाल में पूरी तरह जकड़ लिया। अकमल ख़ान को फिल्म इंडस्ट्री में फिरदौस बेगम के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता था। इस मोहब्बत ने ज़्यादा तूल नहीं पकड़ा, जल्दी ये मोहब्बत शादी पर ख़त्म हो गई। जी हाँ, पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की हीरोइन फिरदौस बेगम और अकमल ख़ान की शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी हो गए, लेकिन कुदरत को शायद इनके साथ की तबालत मंजूर न थी। शादी के ठीक 1 साल के बाद अकमल ख़ान इस दुनिया से चले गए। अकमल ख़ान का इंतकाल हो गया और फिरदौस बेगम एक मरतबा फिर अकेली रह गई। चल पिया मिठा मिठा ठगड़ा प्यार दा उच्चे लम्मे गब्बरू ते एक मुटियार दा। जी दोस्तों, अकमल के इंतकाल के बाद जब फिरदौस अकेली रह गई तो बहुत सारे लोगों ने उनसे अपनी मोहब्बत का इज़हार किया। बहुत सारे लोग चाहते थे
कि वो उनसे अपना ताल्लुक़ रख ले। वो कोई चाहता था कि फ़िरदौस बेगम उनसे शादी कर ले, कोई चाहता था कि वो फ़िरदौस बेगम के जुल्फ़ों का असीर रहे, मगर फ़िरदौस बेगम बहुत सारे लोगों को अपनी जुल्फ़ों का असीर बनाए फ़िल्म इंडस्ट्री में अपनी कामयाबी की जंग लड़ती रही। इसी दौरान पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की तरफ से एक और फिल्म रिलीज़ हुई, मिर्ज़ा जट। जी हाँ, ये मिर्ज़ा जट की शूटिंग के दिनों का अहवाल है कि मिर्ज़ा जट के लिए हिदायतकार को एक बहुत ही खूबसूरत हीरोइन चाहिए थी, और उस वक्त तक मलंगी की कामयाबी और दीगर फिल्मों की कामयाबी के बाद फ़िरदौस बेगम अपने काम का सिक्का मनवा चुकी थी। तो कुर्रा उनके नाम निकला और मिर्ज़ा जट में एजाज़ दुरानी के मुकाबले में उन्हें हीरोइन कास्ट कर लिया गया। एजाज़ दुरानी उस वक्त उभरते हुए फ़नकार थे और उनकी चंद फिल्में सुपर हिट हो चुकी थी। लंबा कद, खूबसूरत सुर्ख रंग, हसीन नौजवान एजाज़ दुरानी जो भी अदाकारा उनको देखती एक मरतबा उन पर फरीख्ता हो जाती। और यूँ मिर्ज़ा जट में फ़िरदौस बेगम और एजाज़ दुरानी इकट्ठे हो गए और इस फिल्म ने भी कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़े। और इस तरह एजाज़ दुरानी और फ़िरदौस बेगम की जोड़ी को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और हीरा मंडी से गई हुई अदाकारा फ़िरदौस ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को भरपूर सहारा दिया। और ये दौर फिल्म इंडस्ट्री की कामयाबी का दौर था। ये दौर वो दौर था जब फ़िरदौस बेगम की साल में 10-12 फिल्में रिलीज़ हुआ करती थी। दोस्तों, आज के दौर में तो जिस हीरोइन की पूरी ज़िंदगी में 10 से 12 फिल्में रिलीज़ हुई हैं, उसको दिन रात मीडिया में डिस्कस किया जाता है और लोग उसके दीवाने हुए होते हैं। तो इमेजिन करें, जहन में लाएं कि उस दौर में जब एक हीरोइन की सालाना 10 से 12 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, तो वो अदाकारा कितनी मजबूत अदाकारा होगी और पब्लिक में कितनी मकबूल होगी। जी हाँ, फिर एजाज़ दुरानी साहब के साथ की मोहब्बत की पींगें शुरू हो गई, क्योंकि वो नौजवान भी थे, दराज कद भी थे, खूबसूरत भी थे, करोड़पति भी थे, और फिर सबसे बढ़कर ये कि वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बड़े हीरो थे। मगर ये मैं बताता चलूँ कि उस दौर में नूर जहान, मलका तरन्नुम नूर जहान का तूती बोलता था, और मलका तरन्नुम नूर जहान फिल्मों में अदाकारी छोड़ने के बाद उन्होंने सिर्फ गुलकारी पर तवज्जो रख दी थी, और कोई ऐसी फिल्म कामयाब ही नहीं हो पाती थी जिस फिल्म में मलका तरन्नुम नूर जहान के गाए हुए गीत ना हो। लोग पैसे उठाकर मैडम नूर जहां के पीछे पीछे भागते थे और बड़ी मुश्किल से उनसे वक्त मिलता था। और नूर जहां का भी वो दौर था कि वो दिन में 8-10 गाने गाया करती थी, और यूं उस वक्त पाकिस्तान की फिल्मों को नूर जहां की सूरत में एक बहुत बड़ी मजबूत सपोर्ट मिली हुई थी। तो वो नूर जहां उस दौर में शौकत हुसैन रिजवी से तलाक लेकर, याद रहे कि शौकत हुसैन रिजवी जिनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से था, बॉम्बे से था, और उन्होंने नूर जहां और दिलीप कुमार को फिल्म जुगनू में इकट्ठे कास्ट करके दिलीप कुमार का नाम दिया और दिलीप कुमार को इंट्रोड्यूस कराया, और दिलीप कुमार और नूर जहां की वो फिल्म जुगनू सुपरहिट रही। उस दौरान नूर जहान और शौकत हुसैन रिजवी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गए, और ये कुर्बत मोहब्बत में बदल गई, और ये मोहब्बत शादी में बदल गई। और नूर जहां के वतन से शौकत हुसैन रिजवी की 3 निशानियां, 3 बच्चे भी पैदा हुए, और पार्टीशन में ये दोनों हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान आ गए, और यहाँ शाहनूर स्टूडियो इनको अलाट किया गया, और इनकी मोहब्बत के नाम पर शाह नूर, यानी शौकत हुसैन रिजवी साहब को शाहजी कहते थे और नूर जहां को नूर, तो इनकी मोहब्बत की निशानी के तौर पर शाह नूर स्टूडियो वजूद में आया। और यूं उस वक्त मलका तरन्नुम नूर जहान जब शौकत हुसैन रिजवी की बीवी थी, तो एजाज़ दुरानी उनकी नज़रों के सामने आया, तो एजाज़ दुरानी मलका तरन्नुम नूर जहां को भा गए, और यूं मोहब्बतों का सिलसिला शौकत हुसैन रिजवी के रिश्ते को ले डूबा, और आखिरकार मलका तरन्नुम नूर जहां ने शौकत हुसैन रिजवी से तलाक लेकर अपना घर छोड़कर एजाज़ दुरानी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उनसे शादी कर ली। इन्हीं दिनों जब नूर जहान एजाज़ दुरानी की बीवी थी, तो फ़िरदौस बेगम और एजाज़ दुरानी की मोहब्बतों का भी